दूसरा खतरनाक सवाल, अब मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर तोड़ रहा हूं गुरुजी इंटरव्यू का। अवध ओझा चुनाव कब लड़ेंगे? पटना से पर्चा भरेंगे कि गोंडा से भरेंगे? पटना से बताइए साहब। भैया हम तो किशनगंज से लड़ेंगे, किशनगंज से चुनाव लड़ेंगे। बिहार की जो हमारी सीट होगी वो किशनगंज होगी, किशनगंज से लड़ेंगे। लेकिन 28 में अपनी पार्टी खुद बनाएंगे, अब की बार किसी से कोई वोट की। आप हिस्ट्री के अध्यापक हैं, इतिहास में आपको कौन सा दौर सबसे ज्यादा रोमांचक लगता है? मुगल काल सबसे ज्यादा रोमांचक। 1526 हमसे लोग बोलते हैं कि भैया मुगल काल में मुगलों ने भारत को लूट लिया। मैंने कहा अच्छा, तो जब मुगलों ने भारत को लूट लिया तो ये अंग्रेज कहां से भारत में धन लेके जा रहे थे? क्योंकि अंग्रेज जब यहां से गए उसके बाद कोई लूटने आया ही नहीं, कुछ बचा। आपका ब्याह कैसे हुआ था? लव मैरिज था अरेंज मैरिज? हमारा तो अरेंज कहाँ हो पाता, लवे किए थे। अरेंज होता ही नहीं। गांव वाले अगल बगल पड़ोसी सब भड़का देते थे कि लड़का ठीक नहीं है भैया, देख लेना। तो फिर आप अपना कैसे मामला सेटलमेंट किए? सेटलमेंट क्या, जिसको रिस्क लेना था जिंदगी में, हर आदमी तो आपके साथ रहता। हमने सुना भाभी जी बहुत सीधी सादी थी, हम आपको देख रहे हैं तो हमको समझना है कि थ्योरी कैसे क्लियर हुई। नहीं, बहुत सीधी सादी भी थी और हिम्मती इस सेंस में थी कि उन्होंने हमारे साथ जीवन में रिस्क लिया। क्या करते थे बात? करते क्या था, चावल उबाल के खाते थे, तैयारी चल रही थी, पढ़ाई के क्षेत्र में आ गए थे, जीवन बदल चुका था। तो मैंने उनसे कह दिया था, मैंने कहा देखो भैया मेरे झांसे में मत आना। कभी कभी क्या लोग होता है आपकी बातें सुनकर बड़े प्रभावित हो जाते हैं। तो मैंने कहा देखो आपकी शादी कहीं हो रही है, आप कर लो, और मेरा कुछ ठीक नहीं है, और दो ही चीज करना है, या तो राज करना है या भीख मांगना है, तीसरा कुछ था ही नहीं।